औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। आप लोग जिन जिन दुआओं के लिए मुझे कहते हैं, खुसूसी दुआ के लिए कहते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी वो तमाम ख्वाहिशात और हाजात जो आप पूरी करवाना चाहते हैं अल्लाह से, तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करके उनको कबूल फरमाए, आमीन। और जो लोग परेशानियों में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियों से उनको निजात दिलाए, बीमारों को अल्लाह शिफा अता करे और हम तमाम मुसलमानों की दुनिया और आखिरत संवार दे और मगफरत फरमाए, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसा अमल है जिसको करके ऐसा भी होता है ना कि आपका कोई वजीफा काम नहीं कर रहा, आप वजीफे कर करके थक गया, मायूस हो गया, लेकिन आपका कोई भी वजीफा असर नहीं कर रहा, तो आपको यूं लगता है कि रुज्जत का आप शिकार हो चुके हैं। क्योंकि रुज्जत में यही होता है कि कोई वजीफा काम ही नहीं करता, कोई चीज कोई भी अमल आप करते हो उल्टा वो जो है पूरा नहीं होता, यानी कि आपको उसका खातिर फायदा हासिल नहीं हो रहा होता, आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही होती, आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा होता। तो आप चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए रुज्जत और आपका वजीफा जो भी आप अमल करें वो काम करने लग जाए और आपको आपका मकसद जो है वो हासिल हो जाए। तो आपने ये अमल जो है इसको रूटीन पहले बनानी है और इस अमल को कर ले और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपकी हाजात भी पूरी हो जाएंगी और अगर आपके वजीफे जो आप करते हैं वो काम नहीं करते तो वो भी काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन बस इस बात का खास ख्याल रखा करें कि अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डालना। एक वक्त में एक वजीफा करना है और अगर अपने रब की रजा के लिए कोई तस्बीह करना चाहते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार और दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। ये दो अमल ऐसे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार की कसरत और ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ, इनसे आपकी रुज्जत भी खत्म हो जाएगी और आपके वजीफे भी काम करने लग जाएंगे और आपके ऊपर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर यही होता है कि एक वक्त में ज्यादा अमल नहीं एक किया जाए। तो अभी मैं आपको जो अमल आपसे शेयर कर रही हूँ वो आपने जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। जब तक आपको लगे कि ये अमल करने के बाद आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो गई हैं और आपके वजीफे जो आपने काम जो शुरू किए हुए थे वो आपने जो है वो काम कर गए हैं, उनसे आपका मकसद जो जिन मकासद के लिए आपने शुरू किया हुआ था वो मकसद पूरा होने लग गया है या हो गया या फिर आसार नजर आने लग गया। तो ये अमल, इसकी वैसे मुद्दत 60 दिनों की बताई गई है, यानी 2 मंथ कम अज कम ये अमल लाजमी करने का कहा गया है कि ये जरूर करें और इंशाल्लाह ये वैसे भी फायदेमंद है, तो ये जरूर करें ताकि आपका मसला जो है वो मसला नहीं मसाइल जो है वो हल हो जाए। तो आपने क्या पढ़ना है वो नोट कीजिए। आपने इशा की नमाज के बाद रोजाना 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3 मरतबा नहीं 300 मरतबा, 3 तस्बीह आपने दुरूद शरीफ की पढ़नी है। कोई भी छोटा दुरूद शरीफ आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, जो सा भी आपको इजी लगता है दुरूद शरीफ वो पढ़ें। और 3 तस्बीह, अगर एक तस्बीह आप इस्तगफार की भी पढ़ लेंगे तो बेस्ट, बहुत बेस्ट। ये आपने 300 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 100 बार आप इस्तगफार पढ़ लें, अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा पढ़ लें। और फजर की नमाज के बाद आपने 100 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है, यानी एक पूरी तस्बीह सूरह फातिहा की पढ़नी है। इससे वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं, सूरह फातिहा की बरकत इतनी ज्यादा है, इसको जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे आपको कितने इसके फायदे हासिल हो रहे हैं, तो जिंदगी में सुकून ही सुकून हो जाएगा। आपने सूरह फातिहा को 100 मरतबा रोजाना यानी पढ़ना है फजर की नमाज के बाद, और हर बार बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ी जाएगी। इशा की नमाज के बाद 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और सुबह फजर की नमाज के बाद आपने 100 मरतबा यानी एक पूरी तस्बीह सूरह फातिहा की पढ़नी है। और जोहर की नमाज के बाद या फिर असर की नमाज के बाद आपने 3 तस्बीह या हय्यू या कय्यूम की पढ़नी। ठीक है, ये एक दिन का अमल पूरा मैंने आपको बताया कि फजर के बाद 100 मरतबा सूरह फातिहा और बीच में जो 2 नमाजें हैं जोहर और असर, इन दोनों में से किसी भी एक नमाज के बाद जो पहले दिन आप शुरू करेंगे फिर बाकी दिन भी उसी रूटीन पर चलेंगे। आपने 3 तस्बीह या हय्यू या कय्यूम की पढ़नी है और इशा की नमाज के बाद आपने
درود شریف پڑھنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد درود شریف اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ رات کو درود شریف پڑھ کے سوئیں گے تو اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور استغفار آپ جب مرضی جتنا مرضی پڑھیں وہ ویسے ہی بہت جو ہے فائدے مند ہے. تو وہ آپ ہر نماز کے بعد بے شک پڑھ لیں یا ویسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو 3 عمل ہیں یہ جو بتائے گئے ہیں یہ ایک وظیفہ ہے پورا جو رجت کو ختم کرے گا اور آپ کو کامیابیاں دے گا. آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی, جائز مقصد میں, ٹھیک ہے, ناجائز نہیں, جائز مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی, جو مرضی مقصد ہو آپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اگر کوئی اور آپ کے وظائف نے کام نہیں کیا وہ بھی کام کر جائیں گے انشاءاللہ. آمین.